तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो आज का टॉपिक है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट केवल एप्लीकेबल होता है स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के लिए। दिस concept is applicable only for the small size particles. Small size particles. जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, या मान लो एक कोई भी एटम है, एनी एटम। तो एक स्मॉल साइज का पार्टिकल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट ना। जैसे मान लो मैं कहता हूं जी मेरे पास एक एटम है, वेरी स्मॉल एटम, वेरी वेरी स्मॉल साइज। एनी हाउ सी हियर नाउ, डी ब्रोगली ऐसा कहता है, ये कहता है अगर कोई भी ना छोटा पार्टिकल है, कोई भी स्मॉल साइज का पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का मोशन, उसका मोशन लीनियर नहीं होता, ऐसे स्ट्रेट नहीं होता ना, लीनियर नहीं होता, उसका मोशन ऐसे होता है यूं, वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन का मोशन, एटम का मोशन लीनियर नहीं होता, ऐसे वेव होता है, वेव मोशन। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास ये स्मॉल एटम है, वेरी स्मॉल एटम, इसका मोशन जो होगा लीनियर नहीं होता, ऐसे वेव मोशन होता है, वेव मोशन, ऑलवेज द वेव मोशन। क्लियर है कंसेप्ट? चलो जी बात हम जान जाते हैं। अगर कोई भी हमारे पास स्मॉल साइज का पार्टिकल है, उसका मोशन कभी भी लीनियर नहीं होता, यूं लीनियर नहीं होता, उसका मोशन हमेशा वेव होता है, वेव मोशन। एक एटम गिरा, इलेक्ट्रॉन गिरा, इलेक्ट्रॉन का मोशन लीनियर नहीं है, ऐसे वेव है। तो ऑब्वियस ये बात है, जब वेव बनेगी, जब वेव बनेगी, वेव की लेंथ भी होगी, कॉमन सेंस की बात है। वेव जब बनेगी लेंथ भी होगी, उसका नाम होता है वेवलेंथ। उसको कह देते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका नाम है, उसे कह देते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर है कंसेप्ट? तो अब डी ब्रोगली ऐसा कहता है कि मान लो कि जो बॉडी गिर रही है, जो बॉडी फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, वेरी स्मॉल पार्टिकल है, जो बॉडी गिर रही है, मान लो उस बॉडी का मास m है, द मास इज m, उसका मास m है। और ऐसा मान लो उस बॉडी की स्पीड v है, स्पीड, एटम गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, उसकी स्पीड मैंने v मान ली, तो उसकी v स्पीड है, स्पीड इज v एंड मास इज m, मास इज m। तो डी ब्रोगली ऐसा कहता है कि जो ये स्मॉल पार्टिकल फॉल कर रहा है, फॉल करने से जो वेव बन रही है, वेव बनने से जो लिए लैम्डा आ रहा है, जो वेवलेंथ आ रही है, इस वेवलेंथ की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है h, एनी कांस्टेंट h, डिवाइड बाय इस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय इस बॉडी की स्पीड। तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है, दैट इज ये कांस्टेंट है h डिवाइड बाय बॉडी का मास डिवाइड बाय स्पीड। तो जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, मैं बोल चुका हूं, h डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। लैम्डा की वैल्यू है h डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ये h जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे कोई भी हो, हैव सम वैल्यू। h की वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। तो h एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है। आपको बॉडी का मास दिया होगा, स्पीड भी दी होगी, नो डाउट मास होगा किलोग्राम में, स्पीड होगी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो मास भी दिया होगा, स्पीड भी दी होगी, h भी पता है, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया इसका आंसर? क्लियर है कंसेप्ट? तो
वो अलग बात है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। तो 0.00000000000000031 टाइम्स आएगी जीरो। तो 0.0000000 मतलब इट हैज वेरी वेरी स्मॉल मास। इसका मास बहुत कम है, हमें दिखता ही नहीं है, विजिबल ही नहीं है। उसका मोशन लीनियर नहीं होता, वेव में होता है। एनी हाउ लैम्डा निकाल लिया, कितना होगा h डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो आपको लैम्डा निकालने के लिए बॉडी का मास दिया होगा। हाँ, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन है तो मास फिक्स है, मास पुट कर दो, स्पीड भी दी होगी, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा जो आएगा, लैम्डा इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, यूं ऐसा आ जाएगा। तो जी लैम्डा को निकालने का कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं कि लैम्डा बराबर में क्या होगा, h डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। क्लियर। अब लैम्डा को निकालने का एक कंसेप्ट और भी है, देखो ध्यान से, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, इसका नाम होता है, इसे कहते हैं मोमेंटम। तो मास इंटू स्पीड इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम, एक नाम है मोमेंटम, सुना है आप लोगों ने। तो इसी कारण से लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, दैट इज h डिवाइड बाय p, p इज कॉल्ड मोमेंटम, p इज कॉल्ड। तो जब भी क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल में मोमेंटम दिया हो, सीधा ही लैम्डा निकाल लो। कैसे करें, h डिवाइड बाय मोमेंटम, लो आ गया इसका आंसर। अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में मोमेंटम दिया हो तो लैम्डा है h डिवाइड बाय p। अगर मोमेंटम के साथ में मान लो मास भी दिया है, स्पीड भी दी है, दे प्लेस नो रोल, कोई काम नहीं है उसका, सीधे ही मोमेंटम पुट करो, बस लैम्डा निकाल लो। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको दिया मास और स्पीड, यू कैन पुट m इंटू वी। मोमेंटम और मास दिया है, मास हैज नो यूज। मोमेंटम और स्पीड दी है, स्पीड हैज नो यूज, ओनली लैम्डा h बाय p, इतना आ जाएगा। सेकंड कंसेप्ट है लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट, h पता है, लैम्डा हम निकाल सकते हैं। अब लैम्डा को निकालने का अगला कंसेप्ट देखो ध्यान से। हाँ जी, देखो जी, आप इतना जानते हैं, एक टॉपिक होता है काइनेटिक एनर्जी, सुना होगा। ये क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सुना है। एनर्जी काइनेटिक क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बात हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं मोमेंटम, सुना है, बराबर में क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। मोमेंटम बराबर में क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो जी मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड, वी नो वेरी वेल नाउ। अगर मैं काम करूं, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड्स, ऐसे p स्क्वायर बराबर में m स्क्वायर मल्टीप्लाई v स्क्वायर, ऐसे आ गया। p स्क्वायर बराबर में m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, मैथमेटिक्स मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अगर लिख दूं ऐसे कि p स्क्वायर बराबर में m इंटू एम वी स्क्वायर, बात तो एक ही है। p स्क्वायर बराबर में m मल्टीप्लाई एम वी स्क्वायर, बात तो एक है, बात जानते हैं। तो जी ये तो एक ही बात, मगर एक बात सोचो, जो एम वी स्क्वायर है, दिस कैन बी इक्वल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपके सामने है, दिस वैल्यू कैन बी इक्वल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आ गया। तो आपके सामने है भाई, हाँ जी, आपके सामने है भाई, यहां से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतनी आ गई। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतनी आ गई। तो p स्क्वायर आ गया ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं p निकालना चाहूं, बोलो p कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट, तो p कितना आएगा भाई,
रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा आ जाएगा। तो P आ गया रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अभी आपने सीखा था कि लैम्डा था H डिवाइड बाय P, और अब P को मैं पुट कर सकता हूं रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ, तो आई कैन से लैम्डा कैन बी इक्वल H डिवाइड बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन में एनर्जी दी है काइनेटिक और मास भी दिया है, लैम्डा को निकाल लेना। लैम्डा कैसे आएगा? H बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थर्ड कंसेप्ट है लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? तो भाई आपके सामने है, कॉन्सेप्ट मॉडिफाई हो गया। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट लैम्डा बराबर H डिवाइड बाय P। थर्ड कंसेप्ट प्रूफ कर दिया, लैम्डा बराबर H बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में अगर आपको दी है एनर्जी काइनेटिक, ये कंसेप्ट अप्लाई कर देना। मोमेंटम दी है, ये कंसेप्ट, और अगर मास और स्पीड दी है तो ये कंसेप्ट अप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं भाई। ठीक है बेटा, क्लियर है कंसेप्ट? बोलो एनी डाउट? राइट ए क्वेश्चन नाउ, हरी अप, राइट ए क्वेश्चन, जस्ट राइट ए क्वेश्चन नाउ। लिखो व्हाट इज रेशो, व्हाट इज रेशो ऑफ वेव लेंथ्स, व्हाट इज रेशो ऑफ वेव लेंथ्स, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2 ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं, हैविंग masses in the ratio, having masses in the ratio 1:2, ये है मास की रेशो, having masses in the ratio 1:2 and having kinetic energy in the ratio 4:1। मास की रेशो 1:2 है, एनर्जी काइनेटिक दिया 4:1। देन व्हाट इज रेशो ऑफ द वेव लेंथ, रेशो क्या होगी वेव लेंथ की। तो इस समय आप मुझको बताओ कंसेप्ट काम कौन सा आएगा इन तीनों में से। तो आपके सामने है, क्वेश्चन में दी है काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई थर्ड कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। इसको अप्लाई हम करेंगे बेटा। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपके सामने है भाई, आ जाएगा ऐसे, लैम्डा बराबर H बाय रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1, एनर्जी E1, लैम्डा 1। अगले के लिए लैम्डा 2, H तो वही रहेगा, कांस्टेंट है, यहां आएगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूं ऐसा आ जाएगा भाई। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें रेशो निकालनी है, जो भी है रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए तो क्या होगा, H विल गेट कैंसल्ड, जो 2 है ऑल्सो विल गेट कैंसल्ड। तो H भी कैंसल्ड होगा, 2 भी कैंसल होगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकाल लो, आंसर बोलो कितना आएगा भाई। ये आ जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, मैथमेटिक्स है। बोलो आंसर क्या आएगा, m2 एनर्जी काइनेटिक 2 डिवाइड बाय m1 एनर्जी काइनेटिक 1, यूं ऐसा आ जाएगा। तो आपके सामने बेटा, यहां पर आपके सामने है भाई, जो मास के रेशो है वो 1:2 है, 1:2। यहां लिखा है m2 बाय m1, ये दिया है m1 बाय m2, यहां लिखा है m2 बाय m1, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, यहां आ जाएगा 2/1। क्लियर है कंसेप्ट? और लाइकवाइज ये दिया है 4/1, ये हमको क्या दिया है, एनर्जी 1 अपॉन एनर्जी 2, 4/1, यहां लिखा है E2 बाय E1, उल्टा करो 1:4, यहां पे आएगा 1:4, यूं ऐसा आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, बताओ आंसर कितना आएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट। तो आंसर इज 2/4, मतलब आंसर इज 1/2 का रूट। आंसर इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर में, बोलो कितना होगा, 1/√2 आ गया इसका आंसर। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर में 1/√2, दैट इज द आंसर। तो जी आज आपने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली। तो आज आप ये जान चुके हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट।
ठीक है बेटा, क्लियर, एनी डाउट?